80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। श्रीमान जी, कांग्रेस ने 1921 या शायद 1992 में आंध्र प्रांत को भाषाई क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। कांग्रेस के संविधान में इसे अलग प्रांत माना गया, लेकिन कुछ वर्ष मद्रास नगर के विवाद के कारण कठिनाई सामने आई, जिस पर तमिल और आंध्र दोनों क्षेत्र दावा करते थे। लगभग इसी समय अनशन आरंभ किया। अनशन के तत्काल पहले आंध्र और तमिल नेताओं के बीच मद्रास के प्रश्न पर एक समझौता हो गया था। समझौते का ब्यौरा तैयार किया जा रहा था जब अनशन शुरू हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात के इस प्रश्न पर विचार कीजिए जिसका उल्लेख किया गया है। मैं सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि हमने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र, गुजरात और मुंबई नगर के 3 राज्य होने चाहिए। यह हमारा निर्णय था। सरकार ने यह विधेयक पेश भी किया था। इस सदन के बहुत से सदस्य इससे खुश नहीं थे। बिल्कुल अंतिम समय पर मुझे एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मेरे विचार से इस सदन के 272 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इनमें गुजराती, महाराष्ट्री और दूसरे भी शामिल थे। मेरे विचार से साम्यवादी दल को छोड़कर सदन के प्रत्येक वर्ग ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। यह काफ़ी बड़ी संख्या थी। जब मुझे ज्ञापन मिला तो मैं उलझन में पड़ गया क्योंकि हम पहले ही विधेयक प्रस्तुत कर चुके थे। साथ ही मैं विधेयक से ज़्यादा संतुष्ट नहीं था और जब तक एक दल को छोड़कर शेष सब दलों के 272 संसद सदस्यों ने गुजरात, महाराष्ट्र और मुंबई का एक संगठित राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा तो मैंने इस विचार का स्वागत किया। मैंने सोचा कि यह सदन की सामान्य सहमति प्रकट करता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह निर्णय गलत था क्योंकि उसके बाद ही गुजरात और महाराष्ट्र में गड़बड़ हो गई। मुंबई नगर के बारे में जो भी दलील रही है, पूरा महाराष्ट्र एक अलग राज्य के पक्ष में था क्योंकि यह एक स्वजातीय इकाई थी। इसी प्रकार गुजरात भी स्वजातीय इकाई था, लेकिन विदर्भ या उसका एक भाग हमेशा भिन्न मांग करता रहा। महाराष्ट्र या गुजरात में इस विचारधारा का विरोध करने वाले वर्ग का प्रश्न ही नहीं था। मैंने यह सब इसलिए बताने की कोशिश की है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब समस्या से इसकी कोई तुलना नहीं है। पंजाब भाषा के विचार से एक इकाई है।
धन्यवाद।